सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज चंबा हलचल की टीम एक सुंदर सी पहाड़ी में बसा बना के मंदिर में पहुंचा है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये मंदिर जो है आपको चंबा से सबसे पहले दुलारा कागला में पहुंचना होगा और वहां से आपको पैदल सफर करके जो है यहाँ इस पहाड़ी में बसा बना गई मंदिर में आना होगा। तो काफी दूर है यहाँ पे और आज हमारा सौभाग्य है जो इस मंदिर में हम लोग आए हैं। तो आपको भी मंदिर के दर्शन करवाएंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्या कुछ यहाँ से जानकारी मिलती है। आप इसे जरूर देखें। ये रहा टॉप पे जहाँ पे हम लोगों को पहुँचना है। तो भाई कितना चलना होगा, इन भाई से पूछते हैं यहाँ के है। अभी भी आधा किलोमीटर।
डांस करें। इस मंदिर के बारे में जानते हैं, कुछ जानकारी जो हमें चाहिए है वो यहाँ के जो चेला जी हैं इस मंदिर के, वो चैनलाल जी, तो उनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है और ये पूरी की पूरी जो कहानी है, इतिहास रहा है, वो आप तक पहुँचाए। तो आइए आपको मिलवाते हैं मंदिर के हमारे साथ जो है चेला जी। माता का चेला हूँ, नागी माता का चेला हूँ। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि एक टाइम की बात है, एक समय की बात है, जिस टाइम राम भगवान वन में, राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों वन में रहते थे। तो उस टाइम के वो राम और लक्ष्मण जो शिकार खेलने के लिए चले गए और सीता माता जो थी वो मतलब अकेले रह गई। तो ऐसा हुआ कि सीता माता ने बोला भाई मैं अकेले तो रह नहीं सकती जंगल में, मेरे को कुछ डर लग रहा है। तो उसने अपनी ऐसी जान मैल से एक मरूनी तैयार कर दी, मैल की मरूनी तैयार कर दी और उस मरूनी से एक कन्या तैयार कन्या तैयार माता की कन्या तैयार हुई। तो वो जो माता है वो कन्या जो है जो वन में तैयार हुई तो उसका नाम क्या रखा, बनागी। बनागी माता, बनागी माता ही बोलते और बनखंडी भी बोलते, ठीक है ना। तो ये बहुत यानी पहले की बात, 500 साल पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है। और उसके बाद क्या हुआ, जिस टाइम माता तैयार हो गई तो इसका रथ चलता था, रथ बैठती थी, रथ बोलते हैं ना, जैसे सवारी। तो एक यहाँ हमारा नीचे है, जैसे ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज से नीचे करसुई बोलते हैं, वहाँ से माता को पहाड़ लगे हुए थे और पालकी चढ़ के सवार होके पालकी चढ़ के तो यहाँ को आ रही थी। तो वहाँ में एक हमारा यानी जो पहले का चेला हुआ, उसका नाम टोकू बोलते थे, पता नहीं मीन नाम क्या था, टोकू नाम से हम जानते उसे। तो उसने वहाँ एक गुफा थी, उस गुफा में बैठा हुआ था। तो उस गुफा में बैठा हुआ तो नीचे से यानी माता की पालकी आ रही, तो पालकी आ रही थी तो वहाँ बैठा हुआ था। तो उसने देखा ये क्या आ रहा है, तो उसने एक मतलब माता के लिए एक मुंडा उसने मिल गया। तो चलते 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 यहाँ गया तो उस माता ने बोला इस मेरे साथ मन खा गया, मनुष्य आ गया उसको देखो कौन है। तो मनख जो था उसको बोला अरे बेटा, बोला आप कौन है, बोला मैं वैसे। तो बोला मैं मेरा आपको चेला होगा, पर ऐसे आपको असम विद्या मिलेगी। असम बोलते हैं जैसे असम विद्या मिल गई उसको ना। बोलता उसने बोला सुबह इनकी आवाज से का समुद्र में जाके एक पछदानी उसमें आपको कोई चीज मिलेगी। तो उसमें उसने नीचे जाकर मतलब समुद्र में छाली आई, तो उसमें एक पाँच लगाई, तो उसमें एक उसका एक ईट मिलेगी, उसमें डायक्स लिखी हुई, डायक्स। तो डायक्स बोलने का मतलब लोग यानी असम विद्या उसका कोई जानते नहीं था, उसने पढ़ ली। फिर उसने ऐसे माता की पूजा वगैरह करता रहा। तो यहाँ मतलब वो जो रथ था यहाँ आके रुक गए। तभी यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना, छोटा मंदिर बोलते हैं उसके, यानी कि उसमें 4-5 आदमी टोटली लगते थे, टोटली 4-5 आदमी लगते थे। और उसमें पानी की कोई सुविधा नहीं थी, पानी भी नहीं होता पीने के लिए, तो लाइट तो बहुत दूर की बात।
तो ऐसे एक द्रोण डाली होती छोटे लकड़ की, तो उससे चक्के डाल 4 चक्के डाले और उसमें उससे पानी गिरता था, उसको हम पीते। हाँ जी हाँ जी। जिस टाइम हम फिर ऐसे छोटे छोटे लड़के थे तो मैंने सोचा माता हमें कुछ चमत्कार देगी तो हम आपका मंदिर बनाएंगे। तो यहाँ से नीचे से गरारी लगी हुई थी, कड़सुई से गरारी लगी हुई थी, वहाँ से ईटे गरारी में चढ़ा के तो मैंने अपनी पीठ पर यहाँ तक पहुँचा। और हाँ जी, तो पास से अपनी पीठ पर लेकर तो मतलब यहाँ मंदिर में, तो यहाँ पर उस टाइम कसौरी लाल होते थे, कसौरी हमारे मंत्री होते थे, तो कुछ उनसे हम डिमांड की तो उन्होंने कुछ हमारे पैसा दिया, कुछ लंटर डाला हमने, कुछ स्लेट डाले, कुछ तभी थोड़ा यानी कि बैठने के लिए थोड़ा मंदिर बना। हाँ जी। उसके बाद जिस टाइम हम 92 में प्रधान बने, 92 की बात, 1992 की बात, उस टाइम हम प्रधान बने, तो उस टाइम हमने क्या किया, उस माता के जो स्लेट डाले थे उसको निकाल दिया और ऊपर थोड़ा लंटर डाला। अच्छा, फिर क्या हुआ 92 के बाद 92 में फिर ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड इसको भी बना दिया। इसको जैसे पहले बोलते थे कि अपना पैसा जमा कराओ, जन सहयोग बोलते है ना, तो अपना दाम और अपना काम, तो उसमें हमने ये पैसा जमा करा के तो ये इस ग्राउंड को दिया। अच्छा, फिर उसके बाद माता से हमने फिर अर्ज की कि माता हमें कोई बड़ा चमत्कार देगी तो आगे के लिए हम कुछ, हमने तो क्या करने वाली तो आप ही है, लेकिन 1905 में इनकी 2005 में ये हम चेयरमैन बने मेला ब्लॉक के, तभी ये जो मंदिर बना है उसके बाद तभी क्या बनाया हमने, एक पार्ले वाला ग्राउंड जो ये ग्राउंड और ये जो लाइट सिस्टम। उस टाइम में हमारे मंत्री होते थे महाजन साहब को मैंने बोल दिया कि हमारी सबसे पहले माता की लाइट बनी, तो उसने उसी टाइम SDO को बुलाकर उस टाइम गड्डी जोड़ के ये पोल वगैरह कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस टाइम होता था जैसे एक संस्थ होता था मंडी का, क्या नाम उसका, चंद्र कुमार होता था, उस पहले बना हुआ था MP बना हुआ था, तो हम और एक पंडित हमारे साथ ब्यास दिए, वहाँ चले गए कीड़ी में जाकर उसके रिक्वेस्ट करके तो उससे बोला कि हमें कोई धर्मशाला इनकी आदमी बैठने के लिए कुछ स्थान चाहिए, तो उसने 1 लाख रुपये दिया, 1 लाख रुपये दिए, उससे हमने यहाँ धर्मशाला डाल दी। उसके बाद फिर 2007 में 2007-9 तक ये ग्राउंड बना, लाइट भी आ गई और ये धर्मशाला बन गई। फिर उसके बाद ये लोगों की ऐसी च्वास हो गई, सारी जागृत हो गई कि माता जो हमारे चमत्कार दे रही है, तो लोगों ने ऐसा काम किया कि भाई बैठ के अपनी मीटिंग काउंसलिंग की, और उसके बाद काउंसलिंग करके बोला हम चंदा डाल देते, चंदा डाल के तो ये मतलब किसी ने लाख दिया कि 50,000 दिया, कि हमारे परवेंद्र है ये लड़का हमारा भतीजा, उसने 1.5 लाख के करीब दे दिया। ये पंडित जी हमारे बड़े 1.5-2 लाख रुपये, 50,000 सबका सहयोग हो गया। हाँ जी, कम से कम या 10 लाख रुपया चंदा इकट्ठा करके तो इस मंदिर को हमने बनाया, नया रूप दिया। हाँ जी, तो यह माता बना दी, इसको बनखंडी बोलते हैं और बनादी बोलते हैं, और जिसको ऐसे बोलते हैं कि जिसको ऐसे मन में श्रद्धा करके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद। तो इसी के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए सदर विधायक नीरज नैयर जी भी यहाँ पहुंचे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, कैसा लग रहा है इस गांव में आकर, और इस गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जब इलेक्शनों का टाइम था पिछले वर्ष, तो मैं बनागाई माता मंदिर जो है मैं यहाँ आया था, और मुझे बोला भी गया कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया है और जो भी उसने मांगा है उसकी मांग हमेशा पूरी हुई, और मांग में नेचुरली मैं बड़े अच्छे मार्जिन से जीता इस बार। तो ये मेरा एक दायित्व भी बनता था माता के यहाँ, सबसे पहले ये बड़े दिनों से मेरा प्लान बन रहा था, किसी कारण बन नहीं रहा था, लेकिन आज मौका बहुत अच्छा रहा, और माता रानी की ऐसी कृपा रही कि मैं अभी माता रानी के यहाँ आने के लिए रास्ते में मैं चढ़ाई जो है मैं चढ़ रहा था, और इतनी देर में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मुझे व्हाट्सएप आता है, और उसके अंदर वो बोलते हैं कि 84 करोड़ रुपया और जो है मैं चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए जो है सैंक्शन मैंने कर दिया है, और साथ ही में 15 करोड़ रुपया जो है
जो ऑडिटोरियम बन रहा है पीडब्ल्यूडी के थ्रू, उसके लिए 15 करोड़ रुपए की सैंक्शन। ये मेरे को आज जब मैं ऊपर चढ़ाई चल रहा था माता रानी के मंदिर में आते हुए, तो मुख्यमंत्री जी का व्हाट्सएप आया और मैं मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही में आज ओंकार जी, जो हम ओंकार शर्मा जी है हमारे, और बड़ी हैरानगी की बात है कि 5-6 महीने हो गए मुझे राजनीति के अंदर। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने एक बार चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ दिया, उसके बाद 48 करोड़ दिया, और आज जो है नई सैंक्शन जो है हमें चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए मिल गई। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत एक बड़ी बात है कि अभी सरकार बने हुए केवल 5 या 6 महीने हुए हैं, और हमारे चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर पानी की समस्या थी, उसके लिए भी जो है वहाँ से जहाँ से ये पानी आता है हमारा चंबा शहर का, वहाँ से 13 करोड़ रुपए की जो स्पेशल लाइन है चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए बिछ गई है, और उसका टेंडर भी जो है अति शीघ्र जो है होने वाला है। तो ये सब लोगों के लिए काम है, ये जन के लिए काम है, व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। आपको पता है कि चंबा मेडिकल कॉलेज की स्थिति जो है बहुत दयनीय है, आज भी बहुत दयनीय है। लेकिन मैं मेरे को ये बोलते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि कुछ हमने ऐसे कदम मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, और खासकर चंबा मेडिकल कॉलेज की बात बोलो तो मुझे लग रहा है कि कोई आरटीआई लेके ये चीज निकाल सकता है कि कितना पैसा इन 5 महीने में चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए आया, और वो टोटल आप करो इतना पिछले 5 सालों में नहीं आया। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पैसे से जो है हमारा पहला फेज जो है चंबा मेडिकल कॉलेज का, मुझे लग रहा है बहुत शीघ्र ही जो है कंप्लीट होगा। और मुख्यमंत्री जी ने उनका एक ये सोच है, क्योंकि चंबा दूर दराज का इलाका है, तो उन्होंने मेरे से कई बार बात करते हुए बोला भी है, नीरज हम इस मेडिकल कॉलेज को 1-1.5-2 साल के अंदर पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे, और धन का अभाव जो है हम इसके लिए नहीं आने देंगे। और आपको पता है अभी हमारी जायका स्कीम चल रही है जो जापान के बैंक से एडेड है, उसके थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स की जो कमी है, सरकार एक कोशिश कर रही है श्रद्धा से और सच्चाई से कि जो चंबा में डॉक्टर्स आना नहीं चाहते उसको हम कैसे दूर करें। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से 2 गायनेकोलॉजिस्ट की ट्रांसफर जो है चंबा कराई है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और इससे पहले भी मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट की ट्रांसफर जो है मैं करवा चुका हूँ। तो ये एक हमारे लिए बड़ी ही समस्या वाली बात है, और मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बातें जो है अब मैं उठाऊंगा और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आम जन से जुड़ी चीजें हैं। मेडिकल कॉलेज जो है हमारे लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है। अभी यहाँ इस कुठेर पंचायत में ये मेरा 3रा दौरा है। इससे पहले मैं बनगाई माता मंदिर भी आया, और नीचे एक और मंदिर है बनी मंदिर है, मैं वहाँ भी आया था। और लोगों ने एक डिमांड रखी थी यहाँ सड़क की, तो एक सड़क का काम तो यहाँ चला भी हुआ है, जो अभी आपने आते आते रास्ते में देखा था, और एक और सड़क की अब जो है डीपीआर जो है हम तैयार करने जा रहे हैं, और 6.5 किलोमीटर की जो है ये सड़क जो है ये बनेगी, और ये सुहार वगैरह होते हुए यहाँ नीचे मंदिर बना गई, माता मंदिर के नीचे पॉइंट तक जो है ये सड़क पहुंचेगी। इसकी रजिस्ट्रियां भी जो है लोगों ने जो है कर दी है, और अब ये इसका जो केस है एफसीए क्लियरेंस के लिए जाएगा, क्योंकि एफआरए में 1.5 किलोमीटर होता है, तो एफसीए क्लियरेंस के लिए जाएगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी। और अब तो आज जो चमत्कार हुआ इसके बाद तो मैं बिल्कुल, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। तो और मैं इस गांव के बारे में भी कुछ जानना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत पहाड़ियां आपने भी देखी हैं, तो टूरिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस तरह से अगर आप कोशिश करें यहाँ पे और लोग पहुंचे और बढ़ावा मिले टूरिस्ट पॉइंट से अगर देखा जाए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आप चाहेंगे कि टूरिस्ट पहुंचे तो सबसे पहले हमें सड़क होगी तो टूरिस्ट भी पहुंचेंगे। सबसे पहले सड़क पहुंच जाए। लोगों ने बोला कि मंदिर तक हम सड़क नहीं चाहते, हम थोड़ा नीचे तक जाते हैं ताकि थोड़ा लोगों को पैदल जो है चलना पड़े। तो उसी हिसाब से डीपीआर जो है हम तैयार करवा रहे हैं। और ऐसे ही मैं खाली इस पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन
8 सड़कें जो है मैंने PMGS 3 के अंदर जो है वो सैंक्शन के लिए डाल दी हैं। और दिल्ली में अभी हमारा केस उसका फंसा हुआ है और मुझे उम्मीद है अगर माता रानी की कृपा रही तो PMGS 3 की ये जो 8 सड़कें हैं, सबसे ज्यादा सड़कें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 8, ठीक है, जो मैंने PMGS 3 के अंदर डलवाई हैं। और उसके लिए मैं एक्सीन साहब का भी खास तौर पर जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी मेहनत की। अजीत सिंह जी थे उस टाइम पे, अब तो नए एक्सीन आए हैं। और ऐसे ही 31 मार्च का जो बजट था उसके अंदर मैंने बैकवर्ड एरिया सब प्लान के अंदर 41 सड़कें जो हैं मैंने डलवाई हैं। 41, मैं ऐसे बोलता नहीं हूं मीडिया के अंदर, लेकिन अब वो जो सड़कें मैंने डलवाई हैं अगर लोगों ने जमीन नहीं दी तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए लोगों का सहयोग भी होना चाहिए। लोगों का सहयोग तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज PWD की पहली शर्त ये होती है कि आप जमीन दान करो। और मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह लोग बेचारे सच्चे भी होते हैं, उनके पास उनको लगता है कि हमारे पास छोटा इतनी सी तो हमारे पास जगह है, लेकिन अंततः जब किसी जगह पे सड़क पहुंचती है उस इलाके का जो है बहुत ही आने वाले वक्त के अंदर भला होता है। तो ऐसे लोग जो मुझे पता लगता है कि कोई सड़क कहीं देने से कुछ हिचकिचा रहे हैं, मैं उनसे सबसे पर्सनली मैं उनसे बात करना चाहूंगा जहां कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। और अगर उनका कोई नुकसान हो रहा है तो वील ट्राई एंड फाइंड आउट अ वे हाउ वी कैन अकोमोडेट देम, कैसे उनको मतलब हम कर सकते हैं। और आज हमारे जो सेक्रेटरी हैं ओंकार शर्मा जी, आज मैं माता के मंदिर का जब चढ़ाई चढ़ रहा था तो आज उनका भी मुझे फोन आ गया। और देखो चांस की बात है, मैं इतनी देर से उनके पास गया, शिमला गया, मुलाकात नहीं हो पाई, कहीं वो दौरे पे थे। और आज जब मैं चढ़ाई चल रहा था उनका स्वयं फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि DC चंबा से मुझे कागजात जो है उसका जो DPR है वो फटाफट भिजवाओ, तो उसका भी जो मैं पैसा जो है मैं सैंक्शन करूं। तो ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। मेरा ऐसा मानना है आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली रहा, मेरे लिए तो रहा ही रहा, लेकिन चंबा विधानसभा के क्षेत्र के लिए मैं बोलना चाहूंगा, मेडिकल कॉलेज तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, खाली चंबा उसके लिए नहीं है। और अभी माता के मंदिर में आए हैं और कुछ इन्होंने भी अपनी बातें यहाँ रखी हैं, तो मैंने सारी पंचायतों को देखना है। और आपको पता है कि पैसे का हमारे पास अभाव है आज की देश के अंदर। हिमाचल की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ही दयनीय है, तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी जो है इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं आम जन की। और मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी, चलो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इतने सारे लोगों के पर्सनल काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा जो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मोटे काम है, चाहे सड़कें हैं, चाहे ब्रिजेज हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे बिजली के काम है। अभी बिजली की हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत है, हमारे पास मीटर नहीं है, हमारे पास खंभों की दिक्कत है। तो मैंने MD साहब से बात की है और एवरीवेयर आई एम टॉकिंग टू ऑल दी ऑफिसर्स, टाइम लगेगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे NHPC है, SJVNL है, जो हिमाचल के अंदर हैं और टोटली फ्री हैं, कोई उनके ऊपर ऋण नहीं है, ऋण मुक्त है। अब उनका भी ये दायित्व बनता है कि जब हमारा प्रदेश जहां से वो पैसे कमा रहे हैं और आगे सारा कामकाज कर रहे हैं, हमारा हक बनता है कि ये जो पानी है, बहता सोना है, ये हम हिमाचलियों का है। और हम उनसे विचार विमर्श करके उनसे बात करके जो भी हमारा आपस में समझौता होता है, ताकि कुछ ना कुछ आय जो है हमको वहां से भी मिल सके। और ऐसे अभी आपको पता है धर्मशाला को जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा रहा है। जो धर्मशाला का एयरपोर्ट है उसको जो है बड़े प्लेन्स के लिए जो है उसकी भी DPR बन रही है। और धर्मशाला जब मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो दैट मीन्स कांगड़ा चंबा। मेरे को लोग ये बोलते हैं कि कांगड़ा बोल रहे हैं, चंबा का तो नाम नहीं आया। वो बेसिकली लोकसभा क्षेत्र है कांगड़ा चंबा। तो उसके लिए जो है अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कलेरू में जो हमारा बोटिंग पॉइंट है उसके अंदर भी पैसा आएगा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल करना चाहूंगी, 1500 महिलाओं को दिया जाना था, वो अभी तक उसका कुछ भी तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी तो OPS हमने दिया है और वित्तीय हालत जो है वेट कर रही है कि मैं बिल्कुल
महिलाओं के लिए भी आपको पता है कि एक कमेटी का गठन किया गया है। उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी, और उसके लिए भी जो है चरणबद्ध तरीके से, एकदम तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से उसके अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने एक काउंट लिया है, ऑफिशियल काउंट, कि कितनी महिलाएं हैं। उसके अंदर वो वाली महिलाएं होंगी नहीं होंगी अगर वो सपोजिंग पेंशन, कोई और पेंशन ले रही है, विधवा पेंशन ले रही है या कोई और ले रही है, या फिर इनकम टैक्स पेई है, या फिर आशा वर्कर है, या इस तरीके से उन्होंने एक पूरा रोड मैप बनाया और उसका सर्वे किया गया है। और उसके अंदर भी चरणबद्ध तरीके से जो है, ये भी हम जो है कि जो हमारी गारंटी है हम इसको भी पूरा करेंगे। और आपको पता है अभी जेबीटी के 4,000 या 4,500 पद जो रिक्त पड़े हैं उनको भरने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। ठीक है, तो अब वो जो है आधे बैच वाइज किए जाएंगे, आधे मेरिट वाइज किए जाएंगे। तो मतलब उसके अंदर नेचुरली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी काफी टाइम से। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करना चाह रहे हैं जिसमें हम कोर्ट्स में फंस गए हैं, तो उसका भी हम देख रहे हैं कि रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र के बारे में मैं इतना बोल सकता हूं कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर कुछ ऐसा कार्य जरूर करके जाऊंगा। पर्सनल काम, नौकरियां, पर्सनल काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं हर जगह जाके बोलता हूं, जिस तरीके से लोग आके आ रहे हैं मेरे पास तकरीबन कोई 50 करोड़ से ऊपर के एस्टिमेट्स आ गए हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। और मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, ये इतना करना संभव नहीं है किसी नहीं। ठीक है, लेकिन ये है कि एक नीयत साफ है, सच्चे दिल से काम करेंगे और माता के प्रांगण में बैठे हैं, माता शक्ति देगी और कोई ना कोई रास्ता जो है आगे निकलेगा, ताकि हम पार्टी लाइन से कार्य करें, जहाँ जिसको जरूरत है उसका काम हो। चंबा हलचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चमत्कार आज तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला परिषद मनोज कुमार जी, इनसे भी बात करते हैं। ये भी मंदिर आए हैं, तो आप बताएं, आपकी पंचायत है यहाँ पे, आपको काफी यहाँ से लोगों का भी आशीर्वाद मिला है, भगवान का भी आशीर्वाद मिला है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? सबसे पहले तो मैं चंबा हलचल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने दूरदार क्षेत्र में करीबन 2 से ढाई घंटे का पैदल रास्ता तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का धन्यवाद। और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे सर्वप्रथम तो यहाँ की जनता ने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया और एक जिला परिषद के रूप में हमें चुना, और उसी की वजह से आज जो है मुझे पहली बार यहाँ बनागई माता मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पे आशीर्वाद लेने का जो है मौका मिला है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा यहाँ की स्थानीय जनता का, कुठेड़ पंचायत की जनता का, और साथ में जो यहाँ का यूथ क्लब है, युवा शक्ति यूथ क्लब, काफी एक्टिव क्लब है और उन्होंने ही यहाँ पे मुझे आज निमंत्रण दिया था, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और बाकी काफी एक्टिव ये क्लब है और इनके सहयोग से पिछले करीबन 2.5 सालों से लगातार संपर्क में है, और इन्होंने, इनकी जो सोच है काफी बेस्ट है, और इन्होंने कुछ डिमांडें रखी थी, जैसे एक लाइब्रेरी के लिए कहा था, तो सारा मटेरियल जो है वो लाइब्रेरी का पहुंच चुका है, बस एक इसका शुभारंभ करना बचा है। वो हमने एक शुरुआत यहाँ पे एक करी है, जिसमें करीबन 70 से 80 हजार रुपए का जो हमने खर्च यहाँ पे करा है। इसके अलावा जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ बनागई माता मंदिर में, यहाँ पे एक इन्होंने डिमांड करी थी कि टूरिज्म की दृष्टि से काफी बेहतर यहाँ पे कार्य हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों ना एक सेल्फी पॉइंट भी हो जाए। तो हमने इसके लिए भी पैसे का प्रावधान कर दिया है, पैसा स्वीकृत हो चुका है। हो सकता है इसी महीने जो हमारी कोशिश रहेगी कि इसी महीने यहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट लगे। तो इस तरह की जो है यूथ आज मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा, और खासकर माता रानी के मंदिर में यहाँ पे आके जो आशीर्वाद लेने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ।